नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम है और ऐसे में लगातार डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और डेंगू का खतरा भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हमने देखा है कि बीते साल की भी अगर बात की जाए तो 32,000 से ज़्यादा मामले 2024 में भी सामने आए थे और 2025 की भी बात करें तो 13,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जो आंकड़ों की बात है। और इसमें जो मौतों का आंकड़ा है वो 19 मौत का आंकड़ा है। तो ऐसे में इस आंकड़े को और बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो भी लेने होंगे, सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अगर डेंगू की बात की जाए तो इसमें कई तरीके की और सावधानियां भी होती हैं, क्योंकि डेंगू का बुखार जो हम केसेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ आंकड़े हैं जो आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगी। जैसे कि अगर अब तक के इस साल की बात की जाए तो 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 19 लोगों की मौत हो चुकी है और तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा केसेस जो सामने आए हैं वो केरल से सामने आए हैं और इसी बीच केरल में ही अप्रैल से जून तक अगर 2025 के आंकड़ों की बात की जाए तो डेंगू के 3,000 से ज़्यादा, तकरीबन 4,000 केसेस सामने आए थे, जिसमें 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यानी मौत का आंकड़ा भी सबसे ज़्यादा केरल से है। और इसी में अगर बात की जाए तमिलनाडु में तो भी तमिलनाडु में भी जो है वो 3,000 से ज़्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं और 2 लोगों की जान जो है वो तमिलनाडु में गई है। तो 19,000 से ज़्यादा 19 लोगों की, माफ़ कीजिएगा, मौत हुई है, 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। और इसमें अगर स्टेट वाइज़ आंकड़ों की बात की जाए तो कर्नाटक में 1,400 से ज़्यादा मामले हैं, आंध्र प्रदेश में कुछ 376 केसेज़ हैं, महाराष्ट्र में भी 1,300 से ज़्यादा केसेज़ हैं और तेलंगाना में 400 से ज़्यादा मामले हैं, गुजरात में 300 से ज़्यादा केसेज़ हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 1,300 से ज़्यादा केसेज़ हैं, गुजरात में 300 से ज़्यादा, राजस्थान में तकरीबन 300 केसेज़ हैं, 293 बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 300 मामले हैं, 200 से 250 से ज़्यादा केसेज़ हैं। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 175 मामले हैं, उड़ीसा में 158 और इसके अलावा उत्तराखंड में 146, मिज़ोरम में 141, मध्य प्रदेश में 111 और पंजाब में 101 केसेस के साथ पुडुचेरी जो है वो सबसे कम केसेस वाला राज्य है, जहाँ पर 74 केस सामने आए हैं। अब देखिए, जब राज्यों में बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं तो लगातार ये चिंता का विषय है और ज़ाहिर तौर पर केंद्र सरकार के साथ-साथ जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री की मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि तमाम आंकड़ों में जो है वो सुधार लाया जा सके। और जो अगर 2019 के बाद सबसे अधिक केसेस की बात की जाए तो 2023 में ये संख्या जो है वो 2 लाख से ज़्यादा थी, 2.8 लाख थी, तकरीबन 3 लाख और 445 मौतें हो चुकी थी 2023 में। 2019 के बाद का ये सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो सामने आया था। तो ऐसे में इस बार भी कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि बरसात का जो सीज़न है वो बहुत लंबा चला है, कई इलाकों में बाढ़ आई है, तो ऐसे कई चांसेस हैं कि डेंगू के केसेस एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अब आप घर में अगर डेंगू से बचना चाहते हैं तो कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं? क्योंकि खड़े पानी में, ठहरे हुए पानी में जो डेंगू का मच्छर है वो पनपता है, तो पानी को कहीं भी रहने और ठहरने ना दें। गर्मियाँ अब तकरीबन जा चुकी हैं, तो कूलर्स और ऐसे तमाम जो चीज़ें हैं, वाटर कूलर्स हैं या आपके घर में कूलर लगे हैं, तो वहाँ जो है पानी बिल्कुल उनको ड्राई करके आप रखें। खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद रखें और मच्छरों से सावधान रहें। बाहर भी ये डेंगू का मच्छर जो है वो काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उससे बचकर रहें। तो ये तमाम तरीके की सावधानियाँ हैं जो आप अपना सकते हैं और देखिए, वातावरण आस-पास जो है वो साफ़ रखें, स्वच्छ रखें और डेंगू, मलेरिया में अधिकांश लोग जो है वो जो बुखार है उससे घबराते हैं या डरते हैं और अमूमन यही कोशिश होती है कि बुखार जैसे-तैसे करके उतारा जाए। लेकिन बुखार ठीक होने पर भी कई मरीज़ों में जो है वो इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके पीछे की वजह जो है वो डिहाइड्रेशन बताई जाती है। तो
इसमें जैसे जब लूज़ मोशंस होते हैं या वॉमिटिंग होती है, उस तरीके उन दौरान जैसे WHO का ORS है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जब डेंगू से आप पीड़ित हो तो इस दौरान भी बुखार के दौरान आपके शरीर से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ड्राई आउट होने लगती हैं। तो सिर्फ़ बुखार उतारने पर ही ज़ोर ना दें, बल्कि शरीर की उन कमियों को पूरा करने की भी आप कोशिश करें। डिहाइड्रेशन के लिए कई तरीके की चीज़ें हैं जिनका सेवन किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, नमक की कमी जो है वो शरीर में हो सकती है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने की कोशिश करें। और कई नेचुरल फ्रूट्स हैं जिनके जूस का इंटेक आप कर सकते हैं, जो घर पर आप बना हुआ जूस है उसे ले सकते हैं, ताकि उसमें आप कोई केमिकल भी ना अपनी बॉडी में जो है वो लेकर जाएँ, लेकिन नेचुरल विटामिन्स और तमाम तरीके की जो हाइड्रेशन आपकी बॉडी को चाहिए वो मिल सके। अब देखिए हर साल ये जो मलेरिया केसेस हैं, डेंगू केसेस हैं, ये तमाम केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसे लेकर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें इग्नोरेंस में छूट जाती हैं। तो डॉक्टर्स का मानना ये है कि समस्या जो असली है वो तेज़ बुखार नहीं है, बल्कि शरीर में होने वाली डिहाइड्रेशन है, उस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जाने-माने डॉक्टर्स का ये बताना है कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है बुखार के दौरान, सोडियम की कमी हो जाती है, पोटाशियम और क्लोराइड की कमी हो जाती है। और बुखार को तो फिर भी, क्योंकि बुखार आपको महसूस होता है, दिखाई देता है, उस तपिश को कम करने के लिए आप कोशिश करते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो कमियाँ हैं, उसके लिए कोशिश भी नहीं की जाती और वो कमियाँ चुपचाप आपके शरीर को खाए जाती हैं, आपकी एनर्जी को जो है वो ख़त्म करती रहती हैं। तो ऐसे में कोशिश जो है वो इसके लिए करनी चाहिए। अब डिहाइड्रेशन भी क्यों होता है? क्योंकि बुखार में आपका शरीर तपता है, बुखार उतारने के लिए जब आपको पसीना आता है तो उससे भी जो है वो आपका शरीर जो है वो डिहाइड्रेट होता है, उसमें जो है वो कमी हो जाती है पानी की। तो ऐसे में जो है कोशिश करनी चाहिए कि पानी और तमाम चीज़ों जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिए जाएँ। इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई जो है वो आपके शरीर में होती रहनी चाहिए। और सिर्फ पानी ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए कई तरीके के जूस हैं, नींबू पानी आप घर पर पी सकते हैं, ग्लूकोज़ ड्रिंक से काफ़ी मदद मिल सकती है। और कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जूस आप घर पर ले सकते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और ओआरएस का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ बुखार पर ही आपका ध्यान केंद्रित ना रहे। अगर डेंगू से पीड़ित आपके आसपास भी कोई मरीज़ है तो डिहाइड्रेट ना हो उसकी बॉडी, उसके लिए भी तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको वक़्त दर वक़्त दवाइयों के साथ वो भी जो है वो इंटेक कराना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर बुखार से वो रिकवर करे तो उसकी बॉडी पूरी बीमारी से रिकवर करे, ना सिर्फ बुखार से रिकवर करके उसको ब्लड प्रेशर और तमाम तरीके की और तमाम दिक्कतें जो हैं वो होने लगें।